आवाज आ रही है? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो चलिए 13 लोग तो सो गया क्या? चलो ये हॉरिजॉन्टल कर्व में इसमें जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ये जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं इस केस का कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा कर्व के ऊपर करेगा, ये सुन लो, कर्व के ऊपर करेगा ना? यस। तो अभी यहाँ पे उसके लिए हम लोग सुपर एलिवेशन देते हैं। अभी ये जो कंसीडरेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सुपर एलिवेशन को मैंने कंसीडर नहीं करा है, ठीक है? इस पर्टिकुलर केस में सुपर एलिवेशन मतलब कहने का मतलब कि रोड को आउटर सरफेस को मैंने रेज नहीं करा, वो फ्लैट ही है, फ्लैट है कुछ इस तरीके से। पहले कंडीशन मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल कर्व में, स्टेबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस on horizontal curve without super elevation, without super elevation, without super elevation। तो ये वाली केस है आपकी। चल तो आपकी जो फोर्सेस है कैसे ड्रॉ करूं? Recording in सेम है ना ये? चलो अभी आपको समझाने के लिए मैंने इसे कट कर दिया।
अभी मैं ये एक कर्व का एक पार्ट बनाया हूं मैं, सो कर्व मैं बस आपको समझाने के लिए डिजाइन यहाँ पे करके दे दिया। लेट्स सपोज दिस इज योर कर्व, क्लियर है? और आपकी गाड़ी यहाँ पे चल रही है, ये आपकी गाड़ी है, ऐसे मूव करती है कुछ इस टाइप से, ठीक है? ये गाड़ी है, ये मान लेते हैं ये जो कर्व है इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r, ठीक है? अभी इस केस में मैंने सुपर एलिवेशन कंसीडर नहीं किया, मैं बस सिंपल सा कर्व ले लिया, क्लियर है? अगर मैं सुपर एलिवेशन देता तो किस तरीके से मेरा फिगर होता, रोड को कुछ इस तरीके से उठाता, ऐसे ही होता ना? Yes, sir. एंगल पे Yes, sir. तो इसके एनालिसिस हम बाद में करेंगे कैसे ये निकल के आता है। अभी के लिए इसे भूल जाओ, क्या है नहीं है पता नहीं मुझे, इसको डिटेल में डिजाइन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे कुछ इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा थोड़ा बताना। फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा सरफेस के जहाँ पे कांटेक्ट है, A और B पे सर। यहीं पे लगेगा, F इंटू W कर दिया हूँ, क्लियर है? तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, तो ये आपका इनर साइड ऑफ द वेव है। अगर मैं P बोलूं, थ्योरी लिखा के बोलूं या ऐसे कर दूं, लिख देता हूँ, आपको रिवीजन करने में इजी होगा। फिगर बना लिया ऊपर, चलिए सपोज अ व्हीकल of mass m, मास m या वेट w बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मास m, वेट लिख देते हैं, w में एज्यूम किया हूं तो वेट लिख देता हूं, ऑफ वेट w moves on a curve, moves on a curve of radius r, आपका रेडियस मैंने ड्रॉ करके देखा, with a speed of v, then centrifugal force P acting on the vehicle. Good afternoon, sir. Good afternoon. Acting on the vehicle, तो यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, इस पर्टिकुलर कर्व है आपका, तो यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? बोलो, अगर यहां से मैं बोलूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, कितना होगा बताओ? इसको मास लेके चलो तो आगे चेंज कर देंगे इसको फिर।
क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। फिजिक्स पढ़े हो, फिजिक्स आपने पढ़ रखी है। यस सर। फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर होती है कर्व जहां पे है। आर आपका रेडियस ऑफ द कर्व है, बी आपका वेलोसिटी है, एम आपका मास ऑफ द व्हीकल है। क्लियर है। अगर इस मास को मैं वेट में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, जी आ जाएगा सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना, लिख सकते हैं इसको ऐसे। यस सर। यस सर। तो क्या होता है, बेट इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है। तो यहां से एम इज इक्वल डब्ल्यू बाई जी मैंने लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, P बाई डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। वी कैन राइट इट और नॉट, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। यस सर। चलिए, तो आपका ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होगा, और इसी को P बाई डब्ल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी P बाई डब्ल्यू को क्या बोल देते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोल देते हैं। क्लियर है। चलिए, अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, अगर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका एक्ट किया, इसके वजह से आपके पास, मान लो कि आप कर्व पे जा रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट किया, तो आपके गाड़ी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्या आएगा इस पर, दो आ सकता है। एक तो स्पीड आपका कम हो गाड़ी जाएगा। क्या हो सकता है, ओवरटर्न कर जाएगा। अगर आपका स्पीड ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, आपका गाड़ी क्या कर जाएगा, ओवरटर्न कर जाएगा। ये सर नो, देखे हो ना गाड़ी जहां पे कर्व होता है वहां पे गाड़ी उलट जाती है, ऐसा ऑब्जर्व क्यों होगा, एक्सीडेंट होता है तो। यस सर। चलिए, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि लेटरली गाड़ी आपका स्किड कर जाए, ड्रिफ्ट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। यस और नो। यस सर। तो अब उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, यस सर। द यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acting on a vehicle running on a horizontal curve, running on a horizontal curve has two effects, has two effects। पहला इफेक्ट क्या होगा, tendency to overturn the vehicle outward, tendency to overturn the vehicle outward about the एक मिनट वेट करना, थोड़ा वेट करना थोड़ा। हाँ, मच्छर घुस गया मैं। चलो, so tendency to overturn the vehicle outward about the outer wheel, about the outer wheel। और दूसरा केस क्या हो सकता है,
tendency to skid the vehicle, tendency to skid the vehicle laterally outwards. laterally outwards बोलने का मतलब क्या हुआ? laterally outwards बोलने का मतलब क्या हुआ? anyone? laterally outwards करने का मतलब क्या हुआ डियर? आप कर्व पे चल रहे हो तो यहाँ पे फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? लेटरल फ्रिक्शन लगेगा या लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन लगेगी? लेटरल फ्रिक्शन लगेगी या लॉन्गिट्यूडिनल? लेटरल फ्रिक्शन लगेगी, यस और नो? तो लेटरल, तो जब फ्रिक्शन आपके लेटरल लग रही होगी तो आपकी जो गाड़ी की स्किड होने की टेंडेंसी कैसी होगी? लेटरली होगी। तो ये दो टर्म को मैंने यहाँ पे लिखा दिया कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके सिस्टम में, आप कर्व पे जा रहे हो और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करा, ये कंडीशन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वहां पे मैं कोई भी सुपर एलिवेशन मैंने एज्यूम नहीं करा है। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सुपर एलिवेशन ओवर देयर। मैं फ्लैट केस में स्टडी कर रहा हूँ कि कोई सुपर एलिवेशन मैंने प्रोवाइड नहीं किया वहां पे। उस केस में आपके पास ये दो फैक्टर है जो कि आपको अफेक्ट करेगा। पहला है कि आपकी गाड़ी ओवरटर्न कर जाएगी, स्पीड में रहोगे गाड़ी आपकी बाहर चली जाएगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा क्या होगा? आपकी गाड़ी लेटरली स्किड कर सकती है। यस और नो? क्लियर है? तो अभी एक एक करके दोनों को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट केस का स्टडी कर लेते हैं, ओवरटर्निंग वाली केस की। सो ओवरटर्निंग वाले केस को मैंने स्टडी कर रहा है। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, अभी डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये जो डायग्राम आपका है यहाँ पे, ओवरटर्न किस केस में होगा? ये गाड़ी ओवरटर्न अभी किस केस में होगी बताओ? अगर P into H मोमेंट, ये गाड़ी इस डायरेक्शन में ओवरटर्न कर जाएगी इस तरीके से। कैसे? अगर ये P into H, P into ये दिस P into H, इस पॉइंट के अबाउट मैं मोमेंट ले रहा हूं। I am taking the moment about this, about CG। इस CG के अबाउट मैं मोमेंट ले रहा हूं तो क्या होगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? H, अब ये W है तो क्या हो जाएगा? W बाई एक मिनट, मैं मोमेंट सीधी कह दूं नहीं होगा। अब एक चीज बताओ मुझे, जो गाड़ी आपकी ओवरटर्न करेगी व्हील के अलोंग, व्हील से ओवरटर्न करेगी ना, पूरा फोर्स कहाँ पे आएगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे केस को समझो। मान लो ये आपकी गाड़ी है, मैं 3D में दिखा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ये आपकी गाड़ी है, एस डायरेक्शन में जा रही है। इसके नीचे में ये व्हील, ऐसे व्हील होता है। जब इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा तो इस वाले व्हील के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। तो अब अगर इस पे ज्यादा प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, फोर्स बहुत ज्यादा है, तो ये ओवरटर्न कर जाएगी। तो मैं यहाँ पे इस ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ या बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, मुझे ओवरटर्निंग केस निकालनी है। तो मैंने क्या किया, P इंटू एच और ये W इंटू B बाई 2 दोनों साइड से ले लो, सिमेट्रिकल है। दिस इज W इंटू B बाई 2। अब ये जो P बाई W है इजिकल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? B बाई 2H लिख सकता हूँ। यस और नो? इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से ओवरटर्निंग के केस में। यस सर। दूसरा केस मेरा स्किडिंग का है। सेकेंड केस इज ऑफ स्किडिंग। अब स्किड कैसे होगा? देखो इस डायरेक्शन में P फोर्स लग रहा है आपका, फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लगेगा F इंटू W। यस और नो? इधर डायरेक्शन में आपका P लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी।
तब यहां से अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, P इज इक्वल टू F इंटू डब्ल्यू, हाँ P इज इक्वल टू F इंटू डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्लियर है। तो अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्या, P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू F, वी कैन राइट इट, लिख सकते हैं इसको। अब ये जो P बाई डब्ल्यू है, ये जो P बाई डब्ल्यू है, ये क्या है यहाँ पे देखो, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, क्लियर है। अभी देखो यहां से बहुत सारा मैं रिलेशन निकालूंगा, यहाँ पे है P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, B बाई 2H भी लिख सकता हूँ और F भी लिख सकता हूँ, ये सुन लो। अगर मैं करूँ तो अभी आगे ये आपके दिमाग खोल के रखना, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से आ जाएगा। कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर में इतना नहीं पूछेगा आपसे, मतलब ये सब पूछेगा, एक लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कहने का मतलब आपको रिलेशन निकालनी पड़ेगी, मैं आगे निकाल कर ही बताऊंगा जब डेरिवेशन करूंगा। तो P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू B बाई 2H है, स्क्रीडिंग के लिए P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू F है, और P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई R है। मतलब ये जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, आपका वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, GR विड्थ ऑफ द व्हीकल, आपका सेंट्रीफ्यूगल CG से हाइट कितना उस पर डिपेंड कर रहा है, और फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इतने सारी चीजों पे मेरा ये जो P बाई डब्ल्यू है, जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, वो डिपेंड कर रहा है। यस और नो, यस। तो अभी मैं केस स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं केस को स्टडी कर रहा हूँ, उससे पहले मैं लिखवा देता हूँ मैंने क्या क्या चीज को लिया हूँ। वेयर W इज इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ द व्हीकल, V क्या है, स्पीड ऑफ द व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड, अगर किलोमीटर में लेंगे तो क्या होगा, अगर किलोमीटर में लेंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.28 हो जाएगा, इनटू V। यहाँ पे वेयर V इज इन किलोमीटर पर आवर मैं दोनों लिखा दिया, बट जनरली हम लोग ये लेके चलेंगे। R क्या आपका, व्हाट इज R, रेडियस ऑफ कार, रेडियस। H क्या है, व्हाट इज H, H है आपका हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ व्हीकल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ व्हीकल above the road level, above the road level। B क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स। और मैंने कुछ माना था, बाकी सारा टर्म तो मैं लिखा दिया ना, B ऑलरेडी लिखा के रखा हूं, इतना ही टर्म था मैं। अब मैं कुछ केस की स्टडी कर लेता हूं। अब ये केस इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, केसेस लिख देता हूं, नोट केस। पहला केस मैं स्टडी कर रहा हूं, अगर आपको गाड़ी को ओवरटर्न होने से बचाना है, अब आप लोग बताओगे मुझे, टू अवॉइड ओवरटर्निंग क्या करोगे, कहां गया, यस हियर इज द केस। गाड़ी को आपको ओवरटेक होने से बचाना है, क्या करोगे, क्या केस होना चाहिए, P बाई डब्ल्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए इससे या ज्यादा होना चाहिए, P बाई 2H से। P बाई डब्ल्यू की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, B बाई 2H से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो ये P की वैल्यू ज्यादा लगेगी, तो गाड़ी ओवरटर्न कर जाएगी। तो टू अवॉइड ओवरटर्निंग, ये जो P बाई डब्ल्यू है दैट शुड बी लेस देन B बाई 2H। यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में भर भर के।
वाला केस ये हो गया। अगर आपको स्किड को अवॉइड करना है, टू अवॉइड स्किडिंग क्या हो करोगे, ये वैल्यू कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, V by W सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कम होनी चाहिए, कम होना चाहिए सर, कम होना कम चाहिए। होनी चाहिए सर। लो ये भी मैं लिख दिया। क्लियर है? अगर आपको गाड़ी को ओवर टर्निंग और स्किडिंग दोनों से बचाना है तो क्या करोगे? अगर आपको गाड़ी को ओवर टर्निंग और स्किडिंग दोनों से बचानी है, तीसरा केस, टू अवॉइड बोथ ओवर टर्निंग एंड स्किडिंग, क्या करोगे? ये जो वैल्यू है b by 2h और f, ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? p by v w की वैल्यू कम होनी चाहिए दोनों से, yes or no? So p by v यस सर, is less than minimum of किसका? f and b by 2h। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। तो ये सब सारी स्टेबिलिटी कंडीशन है, आपको गाड़ी को स्टेबल रखनी है तो ये सब कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। चौथा केस है व्हीकल skid prior to overturning। इसमें बोल रहा है कि गाड़ी पहले स्किड कर रही है ओवरटर्निंग से पहले। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्किड और ओवरटर्निंग का केस है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले स्किड होगा टू ओवरटर्निंग, तो इस केस के लिए क्या करोगे? फ्रिक्शन की वैल्यू कम रखोगे b by 2h से ज्यादा रखोगे? फ्रिक्शन की वैल्यू कम रखोगे या ज्यादा रखोगे? कम रखेंगे ना सर। कम रखेंगे, कम रखेंगे। b by 2h एंड वाइस वर्सा हो जाएगा। व्हीकल ओवरटर्न prior to skidding, अब ओवरटर्निंग है, इसमें क्या हो जाएगा? b by 2h की वैल्यू कम होनी चाहिए किससे? f से। तो ये दो केस आपसे नहीं पूछेगा, आपको ये तीन केस पता होना चाहिए स्टार्टिंग से। समझ में आ गया? ओवरटर्निंग को कैसे अवॉइड करोगे, स्किडिंग को कैसे अवॉइड करोगे? क्लियर है? फ्रिक्शन की वैल्यू लिख लिए? यस सर। कोई पॉइंट रिपीट करना हो तो बोलो। पॉइंट नंबर 3 क्या बोले सर? पॉइंट नंबर 3 सर, टू अवॉइड बोथ ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग। टू अवॉइड बोथ ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग, अगर आप कर्व पे चल रहे हो, इफ यू आर मूविंग ऑन द कर्व, तो आपको क्या होना चाहिए? आपका गाड़ी स्किड भी नहीं करनी चाहिए, ओवरटर्न भी नहीं करनी चाहिए, यस और नो? तो उस केस में आपका जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए? ये जो p by w है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, ये कम होना चाहिए किससे? फ्रिक्शन से भी कम होनी चाहिए और ओवरटर्निंग वाले वैल्यू से भी कम होनी चाहिए। तो मिनिमम ऑफ f एंड b by 2h, ऐसे लिख दो इसको। मिनिमम वैल्यू ऑफ f एंड b by 2h, ये दोनों से वैल्यू कम होगी तो ये वाला केस में अराइज नहीं होगा, ओवरटर्न भी नहीं करेगा, स्किड भी नहीं करेगा। क्लियर है? सर चलिए एक और पॉइंट लिखा देता हूं। ऑन द वर्ड्स ऑफ, मतलब ओवरटर्निंग का केस में कंसीडर कर रहा हूं, अगर ओवरटर्निंग होगा, ऑन द वर्ड्स ऑफ ओवरटर्निंग, मान लो ये आपकी व्हीकल है, लेट्स सपोज दिस इज अ व्हीकल, दिस इज सरफेस, मुझे आप लोग बताना होंगे।
तो ये आपकी सरफेस हो गई। अभी मान लेते हैं ये व्हीकल है आपकी, ये भी व्हीकल है। अच्छा, ये ए था, ये हमारा बी था, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। व्हील की मैं बात कर रहा हूँ, टायर की बात कर रहा हूँ। ये आपका इनर साइड है इसके लिए, और ये आपका आउटर है, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं प्रेशर एट ए, इस पॉइंट पे प्रेशर ओवरटर्निंग का केस है, सबसे ज्यादा प्रेशर किस चक्के पे, इस पे आएगा ना, बी पे आएगा, यस और नो? बी वाले पे प्रेशर Yes, ज्यादा sir. आएगा, है कि नहीं? यस तो सर। प्रेशर एट ए क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ए क्या होगा, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू, इस पे कुछ प्रेशर नहीं आएगा, सारा प्रेशर तो बी पे चला गया, यस और नो? प्रेशर ए पे होगा लेकिन बी के कंपैरिजन में क्या होगा, प्रेशर ए पे होगा जो बी के कंपैरिजन में क्या होगा, कम निकल के आएगा। ऑलमोस्ट प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर किस पे जाएगा, बी पे जाएगा। जब गाड़ी आपको ओवरटर्न कर रहा है तो क्या होता है, मूवी वगैरह देखो, मूवी वगैरह देखो, गाड़ी का एक चक्का उड़ जाता है, साइड वाला दो ही चक्का पे चलता है, यस सर, एक साइड हो जाता एग्जैक्टली यही होता है ना। है। यस सर। तो उस केस में ए पे क्या प्रेशर है, कुछ नहीं, जीरो प्रेशर रहता है, सारा प्रेशर किस पे चला जाता है, बी पे चला जाता है, ठीक है। दूसरा केस है, अब गाड़ी इस पे प्रेशर कुछ कम आ रहा है, इस पे ज्यादा आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो पीबी पे प्रेशर है ज्यादा निकल के आएगा पीए के, तो हमेशा जो आपकी प्रेशर निकल के आएगी आउटर व्हील पे ज्यादा निकल के आएगा टर्निंग पे, क्लियर है? सर अगर हम बाइक का बात करें तो बाइक के बारे में बात करोगे तो फिर आपके पास तो एक ही व्हील है, तो उसमें तो कंपैरिजन करने का मतलब ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक ही सर लाइन में चलेगी। ओनली फील मतलब फील होगा ना सर, ओनली की मतलब हाँ आउटर की ओर फील होगा। हाँ, अब बाहर चले जाओगे डायरेक्ट, है ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट, ये सारे टॉपिक समझ में आ गया अभी। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कर्व की एनालिसिस इतनी ही थी आपकी, समझ में आ गया ना हॉरिजॉन्टल कर्व। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सुपर एलिवेशन। क्या पढ़ेंगे, सुपर एलिवेशन, इंपॉर्टेंट है। तो नया पेज से स्टार्ट करोगे सुपर एलिवेशन। ये कब करवाया मैं, अच्छा आज का है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपर एलिवेशन। चलिए अब यहां से या तो आपका साइड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, या तो आपका साइड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, या फिर किससे आएगा, सुपर एलिवेशन से क्वेश्चन आएगा। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी या तो एसएसडी से आ जाएगा या ओएसडी से आ जाएगा। अगर उससे नहीं आया तो सुपर एलिवेशन से आना ही आना है, और मोस्ट ऑफ द केस में सुपर एलिवेशन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अभी इतना सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए, सुपर एलिवेशन हमेशा आ रहा था, अब उसके बारे में जाके हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटेल में स्टडी करने से पहले सुपर एलिवेशन क्या है, अभी इस वर्ड से तो अक्वेंटेड हो गया ना, सुपर एलिवेशन किसको बोलते हैं, यस और नो? यस सर। चलिए तब ये चीज आपको पता हो गया सुपर एलिवेशन किसको बोलते हैं, तब इतना बता दो मुझे आप, सुपर एलिवेशन फिर से वही चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कर्व में सर। कर्व में प्रोवाइड करते हैं। क्या हम सिंपल रोड पे जहाँ पे कर्व नहीं वहां पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, पढ़ लो, ये पढ़ने के बाद ये नो सर वाला ये चीज आप यस सर बोलने लगोगे,
एक दो क्लास या नेक्स्ट क्लास में ये बोलने लगोगे। मिनिमम सुपर एलिवेशन कितना दे सकते हैं हम लोग किसी भी जगह पे? मिनिमम सुपर एलिवेशन, कैम्बर का नाम सुने हो क्या? कैम्बर क्या होता है? दिस इज द कैम्बर, पढ़े हो ना? स्ट्रेट लाइन कैम्बर, पैराबोला कैम्बर, मिक्सिंग ऑफ बोथ। Yes, sir. तो जो मिनिमम सुपर एलिवेशन हम दे सकते हैं, कैम्बर दे सकते हैं हर जगह पे। मिनिमम सुपर एलिवेशन की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, पूछता है कि मिनिमम सुपर एलिवेशन क्या होगा। अब जैसा कि आप लोग को पता है कि जो सुपर एलिवेशन हम लोग कहाँ पे देते हैं? कर्व के ऊपर देते हैं। व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग ऑन द कर्व? क्या रीजन है कर्व पे प्रोवाइड करने का? क्या रीजन है कर्व पे प्रोवाइड करने का सुपर एलिवेशन? अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा? If I am not given the curve super elevation, then what happen? सर ओवरटर्न और स्पीड कम करने के लिए ओवर टर्निंग हो जाएगी, स्किडिंग भी हो जाएगी, और दोनों चीज मुझे नहीं चाहिए। तो वो दोनों चीज को काउंटरएक्ट करने के लिए, मेरा गाड़ी रोड से बाहर नहीं चला जाए, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए हम लोग सुपर एलिवेशन देते हैं। क्लियर है? अब सुपर एलिवेशन देने का तरीका अलग अलग होता है, और उसको भी देखेंगे, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग द सुपर एलिवेशन। अब बताओ मुझे, जनरल टर्म में पूछ रहा हूं मैं आपको, अगर सुपर एलिवेशन, आप एक देख लो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, एक सुपर एलिवेशन आपका ये है, दूसरा सुपर एलिवेशन आपका ये है, तीसरा सुपर एलिवेशन आपका ये है। ये तीन टाइप का सुपर मतलब थीटा की वैल्यू में दे रहा हूं। पहले आपकी सरफेस ऐसे थी, फ्लैट थी, ठीक है? पहला केस फ्लैट था, दूसरा केस मैंने सुपर एलिवेशन दिया, तीन तरीके से मैंने ये सुपर एलिवेशन दे दिया। अब मुझे बता दो किस केस में आपकी स्पीड मैक्सिमम रखनी पड़ेगी? व्हीकल की स्पीड आपको मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। अगर मैक्सिमम नहीं रखोगे तब भी आपकी गाड़ी ओवरटर्न कर जाएगी। फोर्थ वाले केस में आपको स्पीड मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। अब ये जो इंडिया की जो ट्रैफिक है ना, मिक्स ट्रैफिक है। इंडिया के ट्रैफिक पे घोड़ा भी चलता है, बैल भी चलता है, बकरी भी चलता है, टमटम भी चलता है, फरारी भी चलती है, लैम्बोर्गिनी भी चलती है, ट्रक भी चलता है, हर चीज चलता है इंडिया के रोड पे। मिक्स ट्रैफिक है, यस और नो? Yes, sir. तो अब इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के ट्रैफिक है, और हर व्हीकल का स्पीड अलग अलग होता है। अब जो आपकी बैलगाड़ी चलती है रोड पे, क्या उसका स्पीड एक लैम्बोर्गिनी के बराबर हो सकती है कभी? नो सर नहीं हो सकती है। एक टू व्हीलर जो पल्सर है और एक ऑटो है, दोनों का स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा। अब ये हमारे सामने एक इशू आ जाता है कि अब तो सुपर एलिवेशन बड़े बड़े शहरों में क्या है, कार के लिए ट्रैक है, तो कार का स्पीड निकाल लेंगे, कार का एवरेज स्पीड क्या है उसके अकॉर्डिंग हम सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड कर देते हैं। यस, अगर आपका सिंगल ट्रैफिक होता, सिर्फ कार के लिए कार लेन हो गया, बस लेन हो गया, तो उसके लिए हमारे लिए इजी हो जाता सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना कि ये गाड़ी का इतना स्पीड है, इसके अकॉर्डिंग इतना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो मेरी कोई इशू नहीं आएगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हर गाड़ी का डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है, हायर स्पीड भी है, लोअर स्पीड भी है। तो अब इन सारे जो मिक्स ट्रैफिक स्पीड है, ये सब सारे को तो हमको कंसीडर करना है, या किसी को छोड़ दोगे तुम? ऐसा नहीं ना कि आप लैम्बोर्गिनी के लिए डिजाइन कर दो, ट्रक के लिए डिजाइन कर दो, ऑटो को छोड़ दो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। नो सर नो सर। ऐसा होगा तो फिर आपके एक्सीडेंट के केसेस ज्यादा निकल के आएगा। तो इसलिए हम लोग ने, आईआरसी ने सजेस्ट किया कि जो टोटल स्पीड सपोज 100 मानते हैं नेशनल हाईवे के केस में, तो उसका 75% जो डिजाइन स्पीड है, 75% हम लोग ले लेते हैं एज ए सुपर एलिवेशन डिजाइन करने के लिए, आगे डिजाइन करेंगे। तो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड डिफरेंट डिफरेंट इन्हें ऑब्जर्वेशन करा, उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम 75% ऑफ डिजाइन स्पीड का हम लोग